अकबर की राजपूत नीति की व्याख्या करें या मुगल साम्राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, अकबर की राजपूत नीति की व्याख्या करें, मुगल साम्राज्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। आंसर, मध्यकालीन भारत में कोई भी जाति अपने साहसिक अभियान एवं सामाजिक वीरता के लिए उतनी गौरवान्वित नहीं हो सका जितने कि राजपूत। दूसरे शब्दों में मध्ययुगीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का नेतृत्व राजपूतों ने किया था। दूसरी ओर अकबर महान के इतिहास का एक कुशल राजनीतिज्ञ, सूक्ष्म दूरदर्शी एवं सफल योद्धा के रूप में किया संस्मरण करता है। अतः अपने इस गुणों के बल पर अकबर को यह समझने में देर नहीं लगी कि भारतीय भूमि पर प्रभुत्व की स्थापना एवं साम्राज्य की सीमा का विस्तार राजपूतों के सहयोग एवं समर्थन प्राप्त किए बिना असंभव नहीं तो दुर्लभ अवश्य है। अकबर की दूरदर्शिता उसे विश्वास दिलाती थी कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक आदि जैसे शक्तिशाली एवं कुशल योद्धा की भारत में राजपूत शक्ति को मेल नहीं रखने के वजह से ही यहाँ एक संगठन राज्य स्थापित करने में असफल सिद्ध हुए। अतः अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझा एवं अपने शासनकाल में राजपूताना के साथ सहयोग एवं समन्वय के एक नए युग का बीजारोपण कर मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने की कामना की। उसे इस बात की भली भांति जानकारी थी कि हिंदुओं का देश भारत में कोई भी शक्ति स्थायित्व तभी प्राप्त कर सकती है जबकि उन्हें हिंदुओं के नेतृत्व प्रदान करने वाली राजपूताना शक्ति का समर्थन प्राप्त हो। अतः सरकार ने अपनी महानता के अनुरूप मुगलों की राजपूत नीति में आधारभूत परिवर्तन लाया था। राजपूतों के प्रति अकबर की उदारता के कारण, अनेकानेक कारणों ने अकबर को राजपूतों के साथ मैत्रीवत एवं उदारतापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। एक सही नेता के रूप में अकबर ने यह महसूस किया कि यदि भारत में राजपूतों का इतिहास खतरनाक है तो इसके साथ मित्रता कायम करना ही श्रेयस्कर होगा। इतना ही नहीं, राजपूताना दिल्ली के ही समीप था, अतः किसी भी शत्रु राज्य का पड़ोसी होना साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। पुनः उत्तरी भारत से गुजरात तक का व्यापार मार्ग राजपूताना का या मालवा से होकर ही गुजरता था, जिसके कारण अकबर को यह भय था कि राजपूतों से बैर भाव रखने पर मुगलों का व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो सकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव साम्राज्य के आर्थिक ढांचे पर पड़ेगा। क्योंकि उन दिनों गुजरात धन धान्य से परिपूर्ण था एवं मुगल साम्राज्य की धार्मिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती थी, लेकिन यह तभी संभव था जबकि राजपूताना या तो दिल्ली के शासकों के अधीन हो या राजपूतों के साथ मुगलों का मैत्रीपूर्ण संबंध हो। मुगल शक्ति विदेशी सैनिक पर आश्रित थी। विदेशियों में राष्ट्रीयता की भावना का सर्वथा अभाव था। अतः अकबर ने अपनी सेना में को वीर राजपूतों से सुसज्जित करने की अभिलाषा से भी उनके साथ मैत्री संबंध कायम करना आवश्यक समझा। अभी तक मुगल शासन मुसलमान सरदारों, सामंतों एवं अधिकारियों के बल पर चलता आ रहा था, जिसमें साम्राज्य के प्रति सहानुभूति एवं सहयोग की भावना का नितांत अभाव था। कभी कभी वे स्वार्थ सिद्धि के वशीभूत होकर साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह भी कर बैठते थे। स्वयं अकबर के विरुद्ध अशफाक, अब्दुल खान जमान, बैरम खां एवं उनके पुत्र शाहजादा सलीम ने भी विद्रोही झंडे खड़े किए थे। अतः अकबर ने अपने स्वार्थी सरदारों एवं अधिकारियों को अपने वश में रखने के उद्देश्य से वीर एवं विश्वास पात्र राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का निश्चय किया। उन दिनों भारत में विशाल हिंदू समाज का नेतृत्व राजपूत ही कर रहा था, अतः राजपूतों का समर्थन पाकर ही अकबर स्वयं को एक राष्ट्रीय सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करने का स्वप्न साकार कर सकता था। कुछ विद्वानों के मतानुसार एक राजपूत की छत्र छाया में जन्म लेने के कारण अकबर ने राजपूतों के प्रति श्रद्धा एवं सहानुभूति की भावना का समावेश हुआ, जबकि कुछ विद्वानों ने कहा कि अकबर ने अपने उदारवादी स्वभाव से प्रेरित होकर राजपूतों के साथ मित्रता एवं सहयोग की नींव का अवलंबन किया था। उपयुक्त प्रमुख तथ्यों के चलते ही अकबर राजपूतों के साथ मैत्री संबंध कायम करने के लिए प्रेरित हुआ। इन्हीं उद्देश्यों से प्रभावित होकर अकबर ने यह महसूस किया कि भारत में राजपूतों के साथ राजनीति एवं सामाजिक समन्वय से ही मुगल साम्राज्य की नींव को सुदृढ़ किया जा सकता है। फलतः उसने युग की विचारधारा से काफ़ी ऊपर उठकर अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता का निर्णय लिया। यद्यपि अकबर एक महत्वाकांक्षी एवं साम्राज्यवादी शासक था, परंतु उसने शांति एवं समझौता दोनों के समन्वय से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का निश्चय किया था। अकबर द्वारा राजपूतों के साथ मैत्रीवत संबंध कायम करने के विभिन्न उपाय इस प्रकार के थे। पहला, वैवाहिक संबंध। सर्वप्रथम अकबर ने राजपूतों शासक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू किया। इस दिशा में अकबर का पहला कदम 1562 ईस्वी में स्वयं को बैरम खां के संरक्षण से मुक्त करने के बाद उठा। अकबर के साथ मित्रता का प्रस्ताव
को सर्वप्रथम अंबर जयपुर के शासक भारमल ने स्वीकार किया। उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री की शादी अकबर के साथ कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर के निमंत्रण पर वह अपने पुत्र भगवान दास एवं पौत्र मान सिंह के साथ आगरा गया। अकबर ने भगवान दास को मुगल सेना का प्रमुख सेनापति बना दिया। भगवान दास की तरह मानसिंह को भी राजदरबार में ऊंचा पद दिया गया। मुगलों के इतिहास में यह पहला अवसर था जबकि किसी गैर मुसलमान को शासक के ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया था। 1570 ईस्वी में अकबर ने जैसलमेर तथा जोधपुर की राजकुमारी से विवाह कर उन्हें राज्यों को अपना प्रिय बना लिया। पुनः 1584 ईस्वी में अकबर ने अपने पुत्र सलीम की शादी भगवान दास की पुत्री से कर दिया। हिंदुओं की उच्च पदों पर नियुक्ति। अकबर ने राजपूतों को अपनी ओर अधिकाधिक आकृष्ट करने के उद्देश्य से हिंदू को ऊंचे पदों पर नियुक्त करना शुरू किया। उसने भारमल, भगवान दास, मानसिंह, टोडरमल आदि हिंदुओं को ऊंचे पद प्रदान किए। ऐसा अनुमान किया जाता है कि अकबर के साम्राज्य में हिंदू पदाधिकारियों की संख्या 80% थी। हिंदुओं के प्रति सहानुभूति। अकबर ने हिंदुओं को धर्म पालन एवं स्वतंत्रता समानता स्वतंत्र भ्रमण अकबर ने हिंदुओं को धर्म पालन एवं स्वतंत्र भ्रमण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की। उसने प्रसिद्ध हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुवाद फारसी में कराए। बालात रूप से मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को स्वेच्छानुसार धर्म परिवर्तन स्वीकृति भी दी गई। अकबर ने अपनी राजपूत रानियों को अपना धर्म पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। इन कारण से हिंदुओं को किसी प्रकार की धार्मिक कट्टरता का अनुभव नहीं हुआ और वे पहले से भी अधिक मुगल साम्राज्य के प्रति आकृष्ट हो गए। हिंदू समाज का उद्धार। अकबर ने हिंदू समाज में प्रचलित कुप्रथाओं का अंत कर उन्हें अपनी ओर आकृष्ट करने का सफल प्रयत्न किया। इस क्रम में उसने 1563 ईस्वी से 1564 ईस्वी में क्रमशः जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर उठा लिया। उसने समाज में प्रचलित सती प्रथा, बाल विवाह, पशुवध आदि कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाए। अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही उसने हिंदुओं में जाति प्रथा की जटिलता को भी कम करने का सराहनीय कार्य किया। अकबर द्वारा हिंदुओं के उद्धार के लिए किए गए सम्मानजनक कार्यों से राजपूत बड़े प्रभावित हुए। चित्तौड़ विजय एवं हल्दी घाटी के मुगलों की सहायता से प्रभावित होकर कई अन्य राजपूत शासकों ने भी बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ऐसे राज्यों में बीकानेर, रणथंभौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी और छा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस तरह 1578 ईस्वी तक मेवाड़ को छोड़कर लगभग सभी राजपूत राज्यों ने मुगल की अधीनता स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मध्ययुगीन भारत की साहसिक जाति की मित्रता प्राप्त करने में अकबर सफल हो चुका था और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उसका प्रयत्न अब साकार होने वाला था। अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा करने पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसने हिंदुओं के प्रति सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर भारत में मुगलों को स्थायित्व प्रदान करने में सफलता प्राप्त की। उसके पूर्व दिल्ली सल्तनत के तमाम शासकों एवं प्रारंभिक मुगलों ने राजपूतों के प्रति दमनात्मक नीति अपनाई, जिस कारण राजपूताना की शक्ति से उनका संघर्ष अनवरत जारी रहा। अकबर का सर्वप्रथम लक्ष्य भारत में मुगल साम्राज्य की सीमा का अतिशय विस्तार कर उसे दृढ़ और सुरक्षित करना था। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे राजपूत शक्ति से समर्थन प्राप्त करना आवश्यक हो गया था। अतएव समय एवं परिस्थितियों की मांग के अनुरूप उसने स्वयं को ढाला, राजपूतों से मैत्रीवत संबंध स्थापित कर उसका सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हासिल की। वस्तुतः अकबर पहला भारतीय सम्राट था जिसने समस्त भेदभाव को भुलाकर संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने की सफल चेष्टा की और स्वयं को राष्ट्रीय सम्राट, नेशनल मोनार्च के रूप में प्रतिष्ठित किया। अकबर की राजनीति के परिणाम। अकबर महान की राजपूत नीति के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण, चिरस्थायी एवं दूरगामी सिद्ध हुए। इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। प्रथम तो यह कि मुगल साम्राज्य को वीर, साहसी एवं राजनीति के मर्मज्ञ जाति की सेवाएं मिल जाने से मुगल साम्राज्य सुदृढ़ नहीं बल्कि स्थायी भी हो गया। द्वितीय, राजपूत का अपूर्व सहयोग प्राप्त कर अकबर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने में सफल रहा। अकबर को राजपूत के सहयोग से योग्य सेनापति, प्रबंधक एवं सलाहकार मिल गए। बीरबल, मानसिंह तथा टोडरमल जैसे योद्धा एवं विद्वान अकबर की राजपूत नीति के ही कारण माने जा सकते हैं। तृतीय, राजपूतों ने अपने सभ्यता एवं संस्कृति से मुगलों को गहरे रूप से प्रभावित किया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कथन है कि बहुत से मुगल शासक कला तथा साहित्य के प्रेमी थे जो राजपूतों से प्रभावित थे। चतुर्थ, राजपूतों के सहयोग से साम्राज्य में वाणिज्य एवं व्यापार की समुचित प्रगति हुई और देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो गया। अकबर ने देश में हिंदू मुस्लिम एकता हेतु प्रशंसनीय कार्य किए, जिससे समृद्ध हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक विकास हुआ और इसे कई अर्थों में भारतीय इतिहास की स्वर्णिम उपलब्धि
जा सकती है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने ठीक ही कहा है कि अकबर के शासनकाल में राजपूतों के सहयोग से मुगल शासन की सुरक्षा और स्थायित्व ही प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि देश में अपूर्व संस्कृति का उदय हुआ। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय हुआ, जो मुगल शासन की एक अमूल्य देन थी।